आरुक निव बंधना मोक्षीयमायमृता। बस यूं ही सभी लोग वापस से पैरों को इसी प्रकार से पकड़े रहेंगे और इस प्रकार से पकड़े रहें और साथ में ये मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। अब ना ये पांचों फिंगर को इस पांचों फिंगर को कोशिश करें कि ये जो आपका आगे का ये सेंटर है, इस सेंटर पे ये पांचों फिंगर को अगर स्पर्श करा पाते हैं तो उसको कराएंगे। लेकिन घुटना अगर उठ गया, अगर घुटना उठ जाएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। अच्छा, कुछ कहना है किसी को क्या? एक मिनट, एक मिनट। ये स्पीकर ऑन करते हैं ना, वहां दूर से आवाज नहीं सुनाई देता है। कहना है क्या? एक मिनट। हमारी आवाज आ रही है ना सबों को? एक बार कोई बोले, आवाज आ रही है कि नहीं? जी गुरु जी। जी गुरु जी, स्पष्ट आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। बस अब हम लोग ध्यान देते हैं। माइक ऑफ करने का रिकमेंड कर दीजिए सभी को। अब हम खुद कर देते हैं। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ही हो जाएगा। अब जो है ना कि बिल्कुल सभी लोग वापस अपने पोजीशन पे जाएं फिर से। और ये ध्यान रहना है, हम बता रहे थे आप लोगों को, ये जो हमारा पांच तत्व है, ये पांच तत्व को जो तलवे में यानी कि जो पृथ्वी के संपर्क में यहाँ पर सेंटर में, इसको उसके साथ संपर्क कराना है। ठीक है? क्यों कराना है, क्या कारण है कि इस प्रकार से कराया जाता है, तो क्या होता है, ये क्या मतलब रहस्य है इस प्रकृति का, कि जब हम उस प्रकार से अपने को, लेकिन ध्यान रहे कि ये घुटना उठना नहीं चाहिए, पहले अंगूठे तक जाएं, और जब अंगूठे तक चले गए उसके बाद कुछ समय के पश्चात जब एनर्जी जीरो बन जाए पूरा, तब अब हम उस क्रिया में प्रवेश करेंगे कि जहां इस तलवे को, यहाँ पे सेंटर में ये पांचों उंगली को इस प्रकार से पकड़ लेंगे, इस प्रकार से पकड़ लेंगे। और अब आंख को बंद करेंगे या तीसरे नेत्र पर ले जाएं, ध्यान को तीसरे नेत्र पर ले जाएं। और अब हमारे साथ बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः चंडिकाय। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। अब नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाएंगे हम सभी लोग। और धीरे से, धीरे से अब सूर्य नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को, सुषुम्ना को, इसको साफ करके और उसके बाद हम लोग अब साधना में प्रवेश करेंगे। सबसे, सबसे उत्तम और सबसे उच्चतम, उत्तम, उच्चतम इस सृष्टि में जो समय होता है और जो व्यवस्था होता है, वो हमारा ध्यान का होता है। जिस समय भी हम ध्यान में जा रहे होते हैं या ध्यान में जाते हैं, वो समय सबसे उच्चतम समय हो जाता है। हम किसी खास समय का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप अपने सुविधा के अनुसार या जब भी आप, जब कभी भी आप ध्यान में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को सबसे उच्चतम समय में लेकर के जा रहे हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि आप जिस चीज में या जहां पर आप अपना समय बिताएंगे, आप वैसे ही हो जाएंगे। कहने का मतलब, अगर आप बहुत ज्यादा ऊर्जाओं में अपना समय बिता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही उच्च ऊर्जाओं में अपने आप को रखते रखते आप उच्च ऊर्जा ही हो जाएंगे। जब कोई हाई लेवल का एनर्जी जहां से फ्लो हो रहा हो, उसके लिए किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। साथ में लेकिन एक बात और हो जाता है कि उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसता है। वो अपने ऊर्जाओं को बहुत ही उच्च जगह पे ही खर्च करता है। तो ये सारा विवेक वो जागृत हो जाता है। तो हम लोगों को कोशिश ये करना है कि जब जब समय मिले, जब संसार से लगे कि हाँ हमारे पास समय है, उस समय को ही ध्यान में बदल दें। जहां अवसर मिले, जहां मौका मिले, खासकर ये 2 महीना अभी जो लगातार ये चल रहा है, जब मौका मिले, जहां मौका मिले, जब खाली लगे कि हाँ अभी अब संसार का कोई काम नहीं है और घंटा 2 घंटा नहीं है काम, ध्यान में चले जाएं, अपने को ऊपर उठाएं। तो अभी अब हम लोग सबसे पहले सूर्य नाड़ी को साफ करें। ध्यान में जब भी जाएं, कम से कम 3 बार सूर्य नाड़ी, 3 बार चंद्र नाड़ी, 3 बार सुषुम्ना, इसको साफ कर लें, तब ध्यान में जाएं। तो ध्यान यहाँ पे तीसरे नेत्र पर रखें, बायां नॉस्ट्रिल बंद करें, यानी चंद्र नाड़ी को बंद कर दें, सूर्य नाड़ी से ही लें, सूर्य नाड़ी से ही छोड़ें। शुरू करें। सूर्य नाड़ी को बंद करें, चंद्र नाड़ी से रहें।
सूर्य से लेंगे चंद्र में छोड़ेंगे, सूर्य से लेंगे चंद्र में छोड़ेंगे, चंद्र से लेंगे सूर्य में छोड़ेंगे। यानी सूर्य से चंद्र में, चंद्र से स्वर्ण में, सूर्य में, अल्टरनेट। शुरू करें। नॉर्मल हो जाए। अब नॉर्मल हो जाए, पूरा शरीर को एक बार रोटेट करा दें। एक बार बटरफ्लाई थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा गर्दन को इधर उधर कर लें, रोटेट कर लें। बटरफ्लाई करते रहें, गर्दन को रोटेट करें, फिर वापस उल्टी दिशा में। अभी इसमें ना हार्ड और सॉफ्ट नहीं करेंगे, गले को नॉर्मल रखेंगे, वो सिर्फ एक बार। अब ऊपर नीचे, अब दाएं बाएं, दाएं बाएं, बस हो गया। अब यहां से हम लोग ध्यान में जाएंगे। ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले बात को समझना है कि करना क्या है। दो आसन को यूज करेंगे, चाहे ध्यान समय नहीं है ना ज्यादा, तो अब 20 मिनट का ध्यान करेंगे, 20 से 21 मिनट का ध्यान। क्योंकि ये सब कराने में भी समय चला जाता है, और अभी फिलहाल 1.25 घंटे का ही समय रखा गया है, तो इसी में सारा चीज कराना होता है। अब ध्यान में जाने के लिए करना ये है कि सबसे पहले हम लोग किसी ज्योतिर्लिंग पर चलेंगे। तो आज चलेंगे हम लोग रामेश्वरम, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर। सभी आवाहन किए हुए हैं। जब भी आप 4 बजे बैठने वाले होते हैं ना, तो पहले ही 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आवाहन करके संजीवनी शक्ति का प्रवाह कर लें। सारा चीज करके रहें, ताकि यहाँ पर आपको करना नहीं पड़े। और जैसे ही अब हम यहाँ पे क्रिया शुरू कराएंगे, ज्योतिर्लिंग को हाथों के बीच में महसूस करना है, और उसको उपस्थित होने के लिए रिक्वेस्ट करना है, जिस प्रकार से कि आप लोगों को सिखाया गया है। अब वो जब कर लेंगे तो व्हाइट लाइट जो बताया गया है आप लोगों को, जो आपके भीतर आता है, उस व्हाइट लाइट को, जो हार्ट चक्र से जो निकल रहा है, उस व्हाइट लाइट से आप ज्योतिर्लिंग को कवर कर देंगे। जैसे ही ज्योतिर्लिंग को आप कवर करेंगे, तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि एक तरीके से हम आप लोगों को प्रत्येक दिन ये समझ लीजिए कि रुद्राभिषेक ही करवा रहे हैं, लेकिन वो संजीवनी शक्ति यानी रेकी शक्ति के माध्यम से करवा रहे हैं। तो इसको आप लोगों को प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले जो हाथों से जो धारा बहेगा, आप लोग उसको जो महसूस करेंगे, वो संजीवनी शक्ति का रहेगा। सबसे पहले संजीवनी शक्ति को अर्पित करना है ज्योतिर्लिंग पर, और फिर गंगा जल को अर्पित करना है, फिर कच्चा दूध को जो कि आपके हाथों से बहेगा, उसको अर्पित करना है, और उसके पश्चात दही और हल्दी, ये दोनों मिक्स रहेगा, दही और हल्दी, उसको अर्पित करना है। मधु उसके बाद अर्पित होगा, और फिर गंगा जल अर्पित होगा। और ये प्रक्रिया करके ये इस प्रकार से हाथ को रखना है। और जब ये क्रिया हम कर रहे हैं, और जैसे ही ये क्रिया पूर्ण होता है, तो हाथों को मतलब ये पांचों उंगली मिल जाए, या तो इसको मिला करके गोद में रख लें, या तो इसको ऐसे करके, ये यानी कि लेफ्ट साइड जो है वो नीचे रहेगा, राइट साइड जो है कि ऊपर रहेगा, और अंगूठा सटा हुआ रहेगा, गोद में रख लेंगे। अब ज्योतिर्लिंग ध्यान वहां पर है,
श्वास जो जाएगा ज्योतिर्लिंग पर जाएगा, श्वास जो आएगा ज्योतिर्लिंग से आएगा। ये महसूस करना है। और श्वास आ रहा है तो वो हमारे कहाँ तक जा रहा है? क्या हार्ट चक्रास तक, सूर्य चक्रास तक, या हरा चक्रास, या हमारे रूट चक्रास पे चोट मार रहा है? महसूस करना है कि श्वास कहाँ तक जा रहा है, ये खोजना है आपको, बस ये खोजना ही है अभी, और कुछ ज्यादा नहीं करना है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब आगे फिर बताएंगे। तो श्वास हमारा मूलाधार तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कि हार्ट से ही लौट जाता है, इसको सिर्फ देखना है। कोशिश नहीं करना है कि उसको मूलाधार हम पहुंचाएं, आपको प्रयास नहीं करना है। आप जैसे ही ध्यान देना शुरू करेंगे ना, उसका रास्ता अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा, और वो स्वतः ही मूलाधार तक जाने लगेगा। तो ये काम करना है। अब फिर वापस जब जा रहा है तो महसूस करना है कि वही परम में जा रहा है, वही परम में। तो वहां परम तक जाना है, तो जाना है तो सवारी तो सिर्फ एक ही है, ये आपका श्वास का ही सवारी है। इस पे अगर कस के बैठ गए और उसको अगर जम के पकड़ लिए, अब पूरा का पूरा ध्यान बिल्कुल नहीं हटाते हैं आप अपने श्वास से, तो वहां जाने से कौन रोक सकता है? सवाल ही नहीं उठता है, हर हाल में पहुंचेंगे। तो सभी लोग आंख को बंद करेंगे या ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखें और हमारे साथ शुरू करें। हाथों के बीच में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दें। महसूस करें जो हो रहा है आपके भीतर। अब आपके भीतर से जो व्हाइट लाइट निकल रहा है, उसको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, अब पूरे धाम को, पूरे रामेश्वरम धाम को कवर कर दें। हाथों को अब प्रवाहित करने की मुद्रा में ले जाएं। हे शिव शक्ति, आप हमारे हाथों से और हमसे होते हुए आप ही का संजीवनी शक्ति के प्रवाह को तेज कर दो, और महसूस करें आपके हाथों से संजीवनी शक्ति जो बह रहा है वो ज्योतिर्लिंग पर जा रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मायमृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मायमृता। गंगा जल। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मा अमृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मायमृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य
मायमृता। महसूस करें हाथों से दूध का धारा ज्योतिर्लिंग पर। महसूस करें दही और हल्दी हाथों से ज्योतिर्लिंग पर। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मायमृता। हाथों से मधु की धारा ज्योतिर्लिंग पर। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मायमृता। गन्ने का रस हाथों से ज्योतिर्लिंग पर। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मायमृता। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चण्डिकाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चण्डिकाय। हाथों से गंगा जल ज्योतिर्लिंग पर। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चण्डिकाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चण्डिकाय। अब धीरे धीरे ध्यान श्वास पर दें और हाथों को गोद में रख लें अंगूठे को सटा करके। ध्यान श्वासों पर दें। श्वास आ रहा है। आ रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, हमारे किस चक्रास पे जा रहा है महसूस करेंगे। वापस जा रहा है तो जा रहा है तो उस परम स्रोत तक जा रहा है तो हम भी जाएंगे। ये क्रिया बार बार करेंगे। ध्यान बिल्कुल तीसरे नेत्र पर रखेंगे। अब ध्यान में ही आप लोग रहेंगे जिनको कुछ समय के बाद जब आप लोगों को इच्छा हो ध्यान से बाहर आने का तो आएंगे, लेकिन इसके बाद क्लास समाप्त रहेगा। आप लोग बस अब ध्यान में उतरते चले जाएं। श्वास आ रहा है और हमारे चक्रास से होते हुए खोजें, महसूस करें कि ये किस चक्रास तक पहुंचता है। फिर जा रहा है तो हम भी साथ में चले जाएं।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् योर्मुक्षीय मायमृता। धीरे धीरे सभी लोग अपने चेहरे पर हाथों को ले जाएं। धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो। अब यहाँ पर एक चीज ये समझना है कि हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान में गए। अब ये ध्यान का जो समय है इसको बढ़ा देना है। धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी पहले 15 दिन इसी प्रकार से चलेगा। इसके बाद फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। हमारा समय ध्यान में जितना ज्यादा जाएगा हम उतना ही ऊर्जावान हो जाएंगे। तो सभी लोग आज पूरे दिन भर एक काम करना है कि अच्छे ऊर्जा में अपने आप को बना के रखना है। अच्छी ऊर्जा में किस प्रकार से बना करके रखेंगे, तो उसके लिए एक ही काम करना है कि अंदर से खुश रहना है। कोई भी काम करें खुश होकर के काम करेंगे। तो जैसे ही हम खुश होकर के काम करेंगे तो क्या होगा कि वो सारा चीज जो है बड़ा ही अच्छे तरीके से होता चला जाएगा।